हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लामरोर एकेडमी में। मैं राजेंद्र लामरोर। आज मैं बताऊंगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में और इनको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है और हर प्रोग्राम के अंदर इसका यूज़ किया जाता है मैक्सिमम। ओके, तो देखो, डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड होता है जब प्रोग्राम ओपन कुछ सेट ऑफ कंडीशन कभी रन करना हो, सेट ऑफ रन कभी कराना हो, किस कंडीशन के लिए दिस प्रोग्राम चलना है। यदि कंडीशन सही नहीं हो तो दूसरा वाला चलना चाहिए, यदि ये कंडीशन सही नहीं हो तो तीसरा वाला चलना चाहिए। ऐसे काम को जब करना चाहते हैं उस टाइम अपन यूज़ करते हैं इसका। ओके, सो मैं बता रहा हूँ कितने टाइप का होता है डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम। डिसीजन मेकिंग जनरली 5 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। मेनली ये 2 ही टाइप का होता है, इफ़ एल्स और स्विच। इफ़ एल्स में क्या होता है, पहला तुम एक सिंपल इफ़ होता है, सिंपल इफ़ बनाए। इसमें इफ़ तुम जब कुछ बुलियन एक्सप्रेशन लिखोगे, ओके, यदि तुम्हारा बुलियन एक्सप्रेशन सही हुआ तो जो भी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखोगे वो सारा रन करेगा। और यदि तुम्हारे पास एक लाइन ही रन कराना है तो तुम्हें ब्रैकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल बुलियन एक्स लिखो और इसके जस्ट नीचे एक वो लाइन लिख दो तो ये अपना आप ये रन कर देगा। ओके, यदि इफ़ एल्स यूज़ करना है तो तुम्हारे पास 2 चीज़ हो, ये सही हुआ तो ये और गलत हुआ तो ये, उस टाइम तुम इफ़ और एल्स यूज़ करते हो। ओके, इफ़ और एल्स में क्या होता है, सिंपल इफ़ लगाया और जो स्टेटमेंट वाला लिखा, यदि गलत स्टेटमेंट हुआ तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। ओके, अब क्या है, नेस्टेड इफ एल्स है। तुम्हारा बहुत सारे कंडीशन हो तुम्हारे पास, कभी ये कभी वो, यदि ये सही हुआ तो फिर सही हुआ, फिर उसके अंदर फिर से और कंडीशन लगाना हो तो तब हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करते हैं, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करना हो। ओके, तो ये हुआ नेस्टेड इफ एल्स। फिर होता है स्विच कंडीशंस। स्विच कैसे काम करता है, ये स्विच तुम्हारा इफ़ की तरह ही काम करता है कि जब तुम्हारे पास ये प्रोग्राम छोटा है तो इफ़ एल्स यूज़ करते हो, लेकिन तुम्हारे बहुत सारा कंडीशन हो जाता है तो बहुत सारा इफ़ एल्स लगाते हो तो तुम्हारा प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है और प्रोग्राम स्लो हो जाता है। तो उसी के लिए तुम्हें स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, तो इनके तुम्हारे प्रोग्राम का स्पीड भी बढ़ा देगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगा। तो स्विच स्टेटमेंट इफ़ की तरह ही होता है, उसमें भी स्विच और बुलियन एक्सप्रेशन जो लिखते हैं अंदर नंबर या कैरेक्टर यूज कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, और जो तुम यूज किए हो वो अलग अलग केस में लिखते हो और हर एक केस को अंदर डिफाइन किया जाता है। हर एक केस के लास्ट में ब्रेक लगाते हैं ताकि नेक्स्ट वाला केस में नहीं जाए। पूरा कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे प्रोग्राम में करते हैं, जो मैं आगे वाला स्विच ट्यूटोरियल में बता दूंगा। और नेस्टेड स्विच क्या होता है, जब स्विच करने जाके फिर से हम कोई स्विच बनाना चाहते हैं, फिर स्विच के अंदर कोई स्विच बनाना चाहते हैं तब नेस्टेड स्विच यूज करते हैं। ओके, और सिंपल इल्स इफ और एल्स का अल्टरनेटिव ट्रेनरी ऑपरेटर भी होता है। ट्रेनरी ऑपरेटर क्या करता है कि सिंपल तुम्हारा जो कंडीशंस लिखे हो, ये भी कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला पार्ट चलेगा, यदि ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन के बीच में जो पार्ट होगा वो चलेगा। यदि क्वेश्चन गलत हुआ तो कॉलन और सेमीकोलन के बीच का जो पार्ट होगा वो चलेगा। तो ये एक प्रोग्राम है जो मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे रन कर बताता हूँ कैसे ये सही से काम करता है। देखो, मैंने प्रोग्राम लिखा include stdio.h, फिर मैंने void main फंक्शन लिया, फिर मैंने लिखा int i = 5 और j = लेस देन। यहाँ देखो i is less than j, ये क्या कंडीशन ट्रू है, ट्रू है मतलब मेरा ये वाला कंडीशन चलेगा और i का वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। ओके, देखो रन करो, देखो प्रोग्राम रन किया तो i प्रिंट कर दिया। ओके, यदि तुम्हें i का वैल्यू प्रिंट करना हो तो क्या करोगे, i = %d और कॉमा i लगा दोगे। ठीक है, अब i का वैल्यू भी प्रिंट कर देगा, i = 5 प्रिंट कर दिया। और देखो, यदि मैं इस कंडीशन को फॉल्स बना देता हूँ, यदि मैंने इस कंडीशन को उल्टा बना दिया, अब क्या हुआ, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, i इज ग्रेटर देन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये वाला लूप नहीं चलेगा, जो कॉलन और सेमीकोलन के बीच के वाला पार्ट चलेगा। तो ये अब रन कराएंगे तो ये जे प्रिंट किया। ओके, तो मैं समझ में आ गया कि ऑपरेट कितने प्रकार के डिसीजन मेकिंग होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स।